नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश पाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, छपरा। स्नातक प्रथम वर्ष की समान हिंदी में यानी सब्सिडरी में के पाठ्यक्रम में रामधारी सिंह दिनकर की कविता शामिल की गई है। भीष्म का सरसैया से उपदेश, जो कि कुरुक्षेत्र से लिया गया है। इस कविता पर मैं इस वीडियो में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत में एक हिस्सा है जहाँ पे जब महाभारत युद्ध होने के बाद उस समय भीष्म पितामह बाणों पे सोए होते हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते हैं। उस समय युधिष्ठिर के मन में बहुत सारी निराशा थी, शंकाएं थी। तो जाते हैं भीष्म पितामह के यहाँ पास और वो उनसे कुछ पूछते हैं। वो उनको सुझाव देते हैं, मानव जगत के लिए कुछ उपदेश देते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने आधुनिक भारत के लिए, आधुनिक समय के नज़रिए से यह कविता लिखा है। भीष्म का सरसैया से उपदेश। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, हैं जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी, है सबको अधिकार मृतिका पोषक रस पीने का, विविध अभावों से असंख्य होकर जग में जीने का, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन, उद्भिज निभ चाहते सभी नर, बढ़ना मुक्त गगन में, अपना चरम विकास ढूंढना किसी प्रकार भुवन में, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ में पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं, न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक शांति कहाँ इस भव को, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, सामित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरणी पर, भोग सकें जो इन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर, इतना कुछ है भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहें तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कविता महाभारत युद्ध की समाप्ति पर युधिष्ठिर सरसैया साई भीष्म पितामह के पास जाते हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर के माध्यम से आज के मानव को सच्चा मानव बनाने का उपदेश देते हैं। स्वार्थों के घेरे में घिरा हुआ आज का मानव अपनी राह भूल गया है, इसलिए युद्ध और विनाश का वातावरण बना हुआ है। कवि इस कविता के माध्यम से इस सत्य को प्रकट करता है। कवि का कथन है कि भौतिक सुख भोग का समान अवसर सभी को मिलना चाहिए। मैं शुरू में बताया कि कविता कुरुक्षेत्र से ली हुई है। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। कह रहे हैं, धर्मराज, यह जो भूमि है, यह जो धरती है, किसी की कृत है यानी किसी खरीदी हुई नहीं है, किसी गुलाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अपना वर्चस्व बना ले, केवल कहे कि हमारा ही है, ऐसा नहीं है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। इस धरती पे जितने निवास करने वाले हैं, जन्म से
वे सब समान हैं, सबका बराबर हक है, सबका उतना ही अपनापन है। यह किसी एक की गुलामी या एक का खरीदी हुई धरती नहीं है सबको अधिकार मृतिका पोषक रस पीने का, विविध अभावों से असंख्य होकर जग में जीने का। इस धरती पे जितने लोग हैं सबको अधिकार है कि इस जो जीवन है, जो मृत्यु से बचाने के लिए, मतलब बचने के, जो ज़िंदगी चलाने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए, जो पोषण के लिए चाहिए, वह पोषक तत्व या पोषक रस पीने का अधिकार किसी एक को नहीं बल्कि सभी को है। सभी लोग अपने तमाम अभावों से, सुविधाओं से लैस हैं। उसके साथ साथ उसी में असंख्य लोग यानी अधिक होकर, असंख्यित होकर अपना, असंख्य मतलब निडर, कोई शंका न हो, निडर होके वह इसका उपयोग कर सकते हैं, पोषक रस का पान कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ऐसा एक समाज चाहिए, ऐसा देश चाहिए। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आकांक्षाओं से जीवन। बोल रहे हैं सभी मानव को मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीकरण चाहिए। मुक्त मतलब स्वच्छंद, आज़ादी से एकदम जितना चाहे वो हवा ले सकता है, जितना चाहिए उसे प्रकाश लेना चाहिए, वो सब मिलना चाहिए। किसी बाधा रहित विकास चाहिए, यानी उसके विकास में किसी प्रकार का बाधा नहीं उत्पन्न होना चाहिए। वह अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी तमन्नाओं के साथ स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है तो उसको मिलना चाहिए, वैसे जीवन जी सके वो। उद्भिज निभ चाहते सभी नर बढ़ना, मुक्त गगन में अपना चरम विकास ढूंढना। किसी प्रकार भुवन में हर व्यक्ति चाहता है कि जिस प्रकार पेड़ पौधे, उद्भिज निभ यानी पेड़ पौधे जिस प्रकार आसमान को छूते बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार हर नर स्वतंत्रता से अपना विकास करना चाहता है, गगन को छूना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। वह अपने चरम विकास को, विकास का जो अंतिम हिस्सा है उसे छूना चाहते हैं। इस धरती पर रहकर उसे वह आज़ादी मिलनी चाहिए, वह अपना पूर्ण विकास कर सके, अपना अपने विकास का चरमोत्कर्ष छू सके। उसे कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ में पड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। कहना लेकिन फिर भी इस धरती पे बहुत सारी बाधाएं हैं। बाधाएं उनके विकास में, मानव के विकास में आ रही हैं। जैसे लग रहा कोई पर्वत की तरह अड़ा हुआ हो मानवता की राह रोककर, यानी जो भेदभाव, जो तमाम मानव विरोधी गतिविधियां मानवता के तार करने वाले हैं, वैसे लोग भी हैं कि जो मानवता के आगे पर्वत की तरह अड़ गए हैं, मानवता को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मानवता उसमें है जो हर मानव को मानव समझे और मानव के विकास में बाधा न उत्पन्न हो, मानव मुक्त रूप से अपना विकास कर सकें। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ। इस भाव को कह रहे हैं न्यायोचित, न्याय योचित सुख सुलभ, न्याय के अनुसार सबके साथ जब तक न्याय नहीं होगा, सबको सुख की सुविधा नहीं होगी, तब प्रत्येक मानव को तब तक इस धरती पर चैन नहीं रहेगा। हमेशा इंसान बेचैनी में रहेगा, आपस में लड़ता झगड़ता छल कपट करता रहेगा। तो यह धरती पर में कभी भी शांति नहीं आ सकती है। धरती पर शांति के लिए सबको न्याय मिलना चाहिए, न्यायोचित उसका सुख उसे मिलना चाहिए, सुख सुलभ होना चाहिए, तभी मानवता कायम हो सकती है। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, सामित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। यानी कह रहा है कवि कि जब तक सभी मनुज को यानी प्रत्येक मनुष्य को सुख भाग नहीं सम होगा, समान सुख सुविधाएं नहीं मिलेगा, सबके किस भाग्य में समान सुख नहीं होगा, एक जैसी सुविधा नहीं होगी, जब तक सब अपने आप को स्वच्छंद नहीं महसूस करेगा, तब तक शांति इस धरती पर नहीं होने वाला है। हमेशा कोलाहल होता रहेगा, कोलाहल शांत नहीं होगा और संघर्ष कम नहीं होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए लड़ता रहेगा। तो ज़रूरी है कि सबको समान समझा जाए और समानता के साथ सबको समान सुख मिले, समान व्यवहार मिले, तभी मानवता है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं, विकीर्ण धरती पर भोग सकें जो इन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। कह रहे हैं कि प्रभु ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा इतने सुख इस धरती पर दिए गए, विविध प्रकार के दिए गए हैं कि इंसान उसे भोग भी नहीं सकता है। अब इतने नर नहीं हैं, यानी अगर समुचित
संसाधनों का सही तरीके से, समावेशी तरीके से प्रयोग किया जाए तो अभी उतने नर नहीं हैं। लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि 10% लोगों के पास 90% लोग का संसाधन है, 90% के पास 10 लोगों के पास 10 लोगों का केवल इतना कुछ है। भरा विभव का कोष प्रकृति के भीतर निज इच्छित सुख भोग सहज नहीं पा सकते, सब हो सकते तुष्ट एक साथ सुख पा सकते हैं।